कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में, जो कि कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर तो खूब कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस राहत के बाद ढेर सारे सवाल उठने शुरू हो गए कि राहुल गांधी क्या दोबारा संसद में दिखाई देंगे, क्या बंगला वापस होगा, और तमाम ऐसी चीजें हैं। इस बीच में कुछ खबरें ये भी आई कि राहुल गांधी की जो राहत है वो अंतिम राहत नहीं है। अभी भी कुछ परेशानियां हैं जो राहुल गांधी के सामने पैदा हो सकती हैं या सामने नजर आ भी रही हैं। रुद्र विक्रम जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमर उजाला पर लगातार आप विभिन्न लीगल मामलों पर अपनी राय रखते रहते हैं। राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले के बाद कांग्रेसी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या, अगर कानूनी तौर पर पूछूं सर, कि राहुल गांधी के लिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगले कदम क्या होने जा रहे हैं? देखिए, जो सीजेएम कोर्ट का फैसला था, जो सबसे निचली अदालत होती है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसको बोलते हैं, उस कोर्ट का फैसला था। उनको कन्विक्टेड, 2 साल का कन्विक्टेड उनको माना गया 499 आईपीसी जो डिफेमेशन को डिफाइन करती है उसके तहत। उसके बाद उस फैसले को चैलेंज किया गया सेशन कोर्ट में, जो कि निचली अदालत ही माना जाता है, जिला अदालत के तहत ही आती है। फिर उसके बाद उसको हाई कोर्ट ले जाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया गया। सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन पे स्टे कर दिया है। देखिए, स्टे किया है, बरी नहीं किया है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। जो लोग लीगली भी समझना चाहते हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा। कन्विक्शन स्टे हुआ है। अब वो बरी कब होगा? जो सेशन कोर्ट में जो उनकी अपील पेंडिंग है, वो अपील, अब उस पर फिर से सुनवाई होगी। उसमें टाइम भी लग सकता है क्योंकि अदालतों की कार्यवाही में थोड़ा समय लगता है। तो वो अब सेशन कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट लिखा तो उसमें ये भी लिखा कि हम केस की मेरिट पे, यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस। मतलब केस की मेरिट पे उन्होंने कुछ नहीं अभी कोई टिप्पणी की है। वो केस की मेरिट जो अपीलेट कोर्ट पे जो पेंडिंग है, जो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, वो उसके हिसाब से वो तय करेंगे कि उसमें क्या ऐसा रहा है। हाँ, सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 आधार माने कि कोई आपने वैलिड रीजन नहीं दिया है कि आपने मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया। दूसरा, जो सेक्शन 83 ऑफ आरपी एक्ट जो इनको बार कर रहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से, तो उसमें उन्होंने माना कि पिटिशनर का जो अधिकार है, वो जो एज अ सांसद जो काम कर सकता था, या फिर जो वोटर्स का अधिकार है जिन्होंने एक सांसद को चुना, उनके अधिकारों को हम कहीं ना कहीं मार रहे हैं। हो सकता है कि कल को जो सेशन कोर्ट जो उनके 2 साल की सजा वो कम कर दे या खत्म कर दे, तो फिर ये जो इनका जो ये ड्यूरेशन रहा, वो ड्यूरेशन तो हम वापस नहीं देंगे। तो ये 3 आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे किया। तो अभी देखिए, कानूनी लड़ाई अभी लंबी है। अभी वो सेशन कोर्ट में मामला चलेगा। हो सकता है वो फिर 2 साल से कम की सजा कुछ दे दे, 1 साल की दे दे, कुछ भी दे सकता है जिस तरीके से उनको लगेगा लीगली। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में फिर जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट इनको आना पड़ेगा अगर वो सजा कुछ हो जाती है या नहीं होती है। तो चीज जो मैं इसमें पूछना चाह रहा था, और बहुत आसानी से आपने उसको साफ भी किया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी नहीं किया है, उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगाई है, आधार आपने बताए। क्या ऐसा मुमकिन है सर कि जब सेशन कोर्ट में राहुल गांधी जाएं और वो मामले की दोबारा सुनवाई हो, दोबारा उनको ये जो उनकी सजा है वो 2 साल की सुनाई जा सके, या 2 साल की सजा अब नहीं होगी? देखिए, जब किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला दे देता है, अपनी एक टिप्पणी भी कर देता है कि ये मैक्सिमम पनिशमेंट देने लायक मामला नहीं था, और आपने कोई ग्राउंड्स पे रिकॉर्ड नहीं किया जब आप फैसला सुना रहे थे, सिवाय एक ग्राउंड के कि एक कंटेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने उनको एडमोनिशन, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि इसका मतलब हिंदी उसका अर्थ होता है चेतावनी, की एक चेतावनी दी थी सिर्फ कंटेम्प्ट पिटीशन में कि आप इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ आपने 125 पेज के जजमेंट में सिर्फ आपने एक रीजन रिकॉर्ड किया है और कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसमें देखिए, मैक्सिमम पनिशमेंट का तो अब कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, देखिए, जो डिफेमेशन के केसेस में अमूमन होते रहते हैं कि किसी को फौरी तौर पर या फिर एक संकेतात्मक कोई सजा दे दी जाती है, 1 दिन 2 दिन, या फिर जितने भी हो सकता है सेशन कोर्ट को लगे कि नहीं 6 महीने की, 4 महीने की, जो भी ये सजा मुकर्रर करें, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट तो अब इसमें नहीं होगी। आप बोल रहे हैं मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा था कि वो माफी भी नहीं मांगेंगे, और जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि सेशंस कोर्ट कोई सजा दे और उसके बाद राहुल गांधी बोले, या शायद उनका पक्ष चाहे कि भाई अब हमको जो सजा मिली, हम तो सजा ही नहीं चाहते हैं, हम उसको ऑफेंस ही नहीं मानते हैं। और जो पूर्णेश मोदी की ओर से जो अपील थी, उनके वकीलों ने जो कहा था कि वो रिपीटेड ऑफेंडर हैं, वो इन शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं। इसके अलावा एक चीज जानकारी और सामने आई है कि इसी मोदी सर ने मामले को लेकर और भी लोगों ने उनके खिलाफ अलग अलग जो निचली अदालतें हैं वहां पर मुकदमे दाखिल किए हुए हैं। ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और निचली अदालत, जैसे गुजरात सेशंस कोर्ट का जो ये मामला था सूरत की, कोई और निचली अदालत राहुल गांधी को इसी मामले में ग्राउंड देते हुए 2 साल की सजा दे दे? क्या ये मुमकिन है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जब किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की कोई टिप्पणी आ जाती है तो उसमें अदालतें बचती हैं इस तरीके के मामलों में पढ़ने के लिए, इस तरीके की सजा देने के लिए। तो उसमें और
एक किसी मामले में आप किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा मामलों में उसके खिलाफ कोई केस डाल सकते हैं, जिसको हम रेस जुडिकाटा बोलते हैं कानूनी शब्दों में। तो एक सजा के लिए आप किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते। तो अगर एक मामले में उनको कोई सजा मुकर्रर हुई या फिर सजा होती है नहीं होती है, तो आप फिर उस मामले को दोबारा किसी कोर्ट में नहीं चला सकते हैं और दोबारा एक ही व्यक्ति को, क्योंकि ऐसे तो आप ये मान लीजिए कि आपने किसी को कहा 13 करोड़ वो आबादी है, तो 13 करोड़ केसेस पेंडिंग हो जाएंगे राहुल गांधी के, और वो कितने सजा काटेंगे, तो वो रेस जुडिकाटा इसको बार करता है, तो और किसी मामले में उनको सजा नहीं हो सकती है सेम केस से जुड़े। ठीक, एक आखिरी सवाल सर कि जो आपने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता वक्त कितना लगेगा, कुछ ब्रीफ आप हमारे एक खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में भी दे रहे थे। अब जब सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी, अब तक जो चीजें रिकॉर्ड में आ चुकी हैं, क्या उनको दोबारा सुना जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, या अब सेशन कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की होने वाली है सूरत कोर्ट में जो होनी? देखिए, जो सबसे पहली अदालत होती है कि किन्हीं मामलों में सेशन कोर्ट पहली अदालत होती है, जैसे मान लीजिए कोई रेप का केस हो गया, मर्डर का केस हो गया, जो हीनियस क्राइम के अंडर है, तो वो डायरेक्ट सेशन कोर्ट में जाते हैं। जो कम 7 साल से कम की सजाएं होती हैं अमूमन, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास होती हैं। तो ये 2 साल के कम की वाली सजा, 2 साल या 2 साल से कम की वाली सजा थी, तो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास थी। तो सिर्फ जो भी टेक्निकलिटी या फिर जो भी विटनेस रिकॉर्ड होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है, वो पहली अदालत में ही होता है। उसके ऊपर सिर्फ जो स्टेटमेंट हमारे रिकॉर्ड हो गए होते हैं, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया होता है, जो चीफ एग्जामिनेशन हो गया होता है, सिर्फ उन्हीं तथ्यों के आधार पर सुनवाइयां होती हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर फैसले होते हैं। बहुत ऐसे रेयर है, सब द रेयर केसेस, जैसे 10 लाख में कोई एक ऐसा केस आ गया होगा जहां पे ऊपरी अदालतों को लगा होगा कि नहीं, इस विटनेस को हमें फिर से री एग्जामिन करने की जरूरत है, तो उनके पास पावर्स होती हैं, वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं होता है। तो सूरत सेशंस कोर्ट में क्या होगा, वो जो सारे बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं उन्हीं को फिर से रिव्यू किया जाएगा, या सबसे निचली अदालत में, क्योंकि आपने कहा कि अब मामला वहीं से शुरू होगा, वहां पर क्या होना है सर? नहीं, वहां पे देखिए, जो सबसे निचली अदालत थी वहां पे सब कुछ हो चुका है। वहां पे जो ट्रायल कोर्ट था, मजिस्ट्रेट कोर्ट था, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपनी सजा सुना दी है। उसके बाद वो अपीलेट कोर्ट सेशन कोर्ट में है। तो सेशन कोर्ट में अब सिर्फ इस बात में बहस होगी कि जो सजा ट्रायल कोर्ट ने दी है, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी है, वो क्या सही है, क्या ऐसे 499 आईपीसी के मामलों में ऐसी सजा दी जा सकती है, या जो एक्यूज्ड है उसका जो ऑफेंस है वो इतना क्या ग्रीवेंस है उस ऑफेंस में कि इतनी सजा मैक्सिमम पनिशमेंट उसको दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। सिर्फ लॉ पॉइंट पे सिर्फ बहस होगी। कुल मिला के जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद अब ये बात जो साफ हो जाती है वो ये कि राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट कोई लोअर कोर्ट दे, इस तरीके की उम्मीद बहुत कम है। और ऐसे में जो कांग्रेस के तमाम समर्थक हैं उनके लिए जो एक खुशी की बात हो सकती है वो ये कि अब राहुल गांधी की सांसद ही बहाल होने वाली जो उम्मीद है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मैक्सिमम पनिशमेंट इस मामले में नहीं होगी तो वो नियम लागू नहीं होता जिससे राहुल गांधी की सांसदी जाए। और कांग्रेस का पूरा जो दल है, प्रतिनिधिमंडल है, वो खुद लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले को लेकर मिलने वाला है ताकि राहुल गांधी दोबारा संसद में दिखाई दे सके। आप देख रहे थे अमर उजाला, लगातार हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करिए, साथ में अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।